सिंह मांग रहे थे टिकट। सपा ने उनकी जगह जितेंद्र यादव को दिया था टिकट। तो एक और झटका सपा को लगा है और बड़ा झटका है फर्रुखाबाद में। नरेंद्र सिंह यादव ने बीजेपी की सदस्यता ली है और बेटे और पुत्री को साथ में बीजेपी में उन्होंने शामिल किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सदस्यता दिलाई है। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें सपा की तरफ से टिकट नहीं दिया गया था, जिससे वो नाराज थे। अमृतपुर विधानसभा से नरेंद्र सिंह टिकट मांग रहे थे। टिकट सपा ने उनको नहीं दिया, उनकी जगह जितेंद्र यादव को टिकट दिया गया था। हमारे साथ हृदय कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हृदय, ये बड़ी खबर है, नरेंद्र सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और उस वक्त ज्वाइन की है, 2 दिन बाद निकाय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बड़ा झटका सपा को माना जा रहा है और अपने बेटे और बेटी को भी ज्वाइन करा दिया। हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो फर्रुखाबाद में एक बड़ा झटका लगा है सपा को नरेंद्र सिंह के रूप में। ये वही नरेंद्र सिंह है जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया था सपा की तरफ से और उनकी जगह किसी और को टिकट दे दिया गया था, जिससे वो काफ़ी दिनों से नाराज चल रहे थे। उन्होंने फिलहाल अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। अपने बेटे और बेटी को भी साथ में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कराया है। तो अमृतपुर विधानसभा से नरेंद्र सिंह टिकट मांग रहे थे, उनकी जगह जितेंद्र यादव को टिकट दे दिया गया था। तो बड़ा झटका है ये। तो हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हृदय, नरेंद्र सिंह के रूप में बड़ा झटका लगा है सपा को। बिल्कुल मनीष, लगातार ये एक बहुत अहम खबर है, बड़ी खबर है कि जिस तरीके से नरेंद्र सिंह यादव 7 बार विधायक रहे, समाजवादी पार्टी से 2 बार मंत्री भी रहे और कहीं ना कहीं बगावती तेवरों के बाद वो लगातार समाजवादी पार्टी से 2 सालों से दूरियां बनाए हुए थे। और ये आज देखने को मिल गया है कि उनकी जो पुत्र है सचिन यादव लव, इनकी जो बेटी है मोनिका यादव, वो सैथई परिवार की धर्मेंद्र यादव की पूर्व पत्नी है, जिनका बाद में विवाह टूट गया था। तो ऐसे में ये सैथई परिवार की बहू भी है मोनिका यादव, जो कि वर्तमान समय में जिला पंचायत अध्यक्ष है फर्रुखाबाद से। तो इन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम दिया। ये बड़ी खबर है। इस खबर को फर्रुखाबाद में फैलने के बाद लोग तरह तरीके की बातें कर रहे हैं और चर्चाओं का जो बाजार है वो पूरी तरीके से गर्म है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। 2 दिन बाद इलेक्शन होने, उससे पहले सपा छोड़कर बीजेपी नरेंद्र सिंह ने ज्वाइन कर ली, बेटे और पुत्री को भी ज्वाइन करा दिया साथ में। सवाल ये है कि इतने दिनों की नाराजगी थी तो पहले भी ज्वाइन कर सकते थे, ऐन मौके पर क्या इंतजार कर रहे थे किसी चीज का वो? देखिए, साफ तौर पे बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से नरेंद्र सिंह यादव जो है वो मुलायम सिंह यादव के संधि तो थे ही परिवार में, लेकिन उनसे करीबियां भी बहुत ज्यादा थी। कई बार जब भी मुलायम सिंह यादव जी हों या फिर शिवपाल यादव हों या अखिलेश यादव हों, इनके घर पर आना जाना रहता था। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद लगातार इनकी जो दूरियां थी वो साफ तौर पर देखी जा रही थी और ये लगातार दूर थे। और कहीं ना कहीं इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव, उनसे कुछ बातों को लेकर नहीं पट रही है, या फिर अखिलेश यादव के जो करीबी दोस्त हैं, उनके एक पार्टी के ही रामेश्वर यादव के जो सुपुत्र हैं सुबोध यादव, उनकी तरफ अखिलेश यादव का ज्यादा लगाव होना और सचिन यादव की तरफ थोड़ा कम होना, कहीं ना कहीं इसका भी नतीजा देखा जा सकता है, जिसकी वजह से ही अमृतपुर विधानसभा से पूर्व में नरेंद्र सिंह यादव को टिकट न देकर जितेंद्र सिंह यादव को टिकट दी गई थी। उसके बाद नरेंद्र सिंह यादव जो थे उन्होंने निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था और हालांकि चुनाव में दोनों ही जो लोग थे वो हार गए थे। तभी से ये बगावती तेवर चल रहे थे। लगातार समाजवादी पार्टी के कई कार्यक्रम हो रहे थे, लेकिन नरेंद्र सिंह यादव जी उनमें अपनी भागीदारी नहीं दिखाई पड़ती थी। मतलब कुल मिलाकर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से नरेंद्र सिंह जो है वो काफ़ी दूरी बना ली थी उन्होंने सपा से, और खासकर अखिलेश यादव ने भी दूरी बना ली थी। वो तवज्जो नहीं दिया जा रहा था जो तवज्जो उनके समय में दिया जा रहा था। अच्छा, नरेंद्र सिंह का बीजेपी ज्वाइन करना कितना घातक हो सकता है सपा के लिए, ये निकाय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए और आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए नरेंद्र सिंह यादव जो थे ये फर्रुखाबाद के लिए एक बड़ा नाम है और 7 बार अगर विधायक रहे हों, इनके पिता भी जो थे राजेंद्र सिंह यादव वो भी विधायक रहे थे कांग्रेस से। तो बड़ा राजनीतिक इनका कद ये जिले में माना जाता है। जो एक ये जो पूरी यादव कुनबे की हम बात करेंगे
जो समाज की बात करेंगे तो बड़े पैमाने पे नरेंद्र सिंह यादव जी के साथ में लोग जुड़े हुए हैं। वर्तमान समय में उनकी जो बेटी है जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा झटका जो सपा को लगा है, इसका नतीजा सपा को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे में हृदय यादव वोट बैंक पर भी बीजेपी की नज़र है। एक अगर देखा जाए तो एक झटका इस रूप में भी देख सकते हैं कि जो यादव वोट बैंक है वो फरुखाबाद में खिसक सकता है और भी कई जिलों में खिसक कर बीजेपी की तरफ मुड़ सकता है। बिल्कुल साफ तौर पे मनीष, जिस तरीके से नरेंद्र सिंह यादव का जो बुखार था लोगों के बीच में, जो एक बात करने का जो तहजीब है, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में बसी हुई है और उसी तहजीब की वजह से जो उनसे लोग जुड़े हुए हैं। तो जिस तरीके से नरेंद्र सिंह यादव ने अगर सदस्यता ली है बीजेपी की, तो बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा और यादव वोट पर भी कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक के जरिए जो सुरक्षा दिलाएगी, तो उस पर ये हंटर चलाया गया है कि साफ तौर पर बीजेपी को वोट मिलेंगे। अच्छा, निकाय चुनाव होने हैं, ऐसे में क्या अब समय नहीं ज़्यादा है, तो क्या जो नरेंद्र सिंह है चुनाव प्रचार वो कर रहे हैं या फिर वो करेंगे? किस तरह से चुनाव प्रचार करेंगे? अगर करते भी हैं तो किस तरह से लोगों के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि भाई बीजेपी को वोट देना, क्योंकि अभी तक तो वो सपा के लिए वोट मांगते थे। हालांकि अभी तक नरेंद्र सिंह यादव जो थे वो फील्ड में नहीं कहीं दिखे हैं। लगातार वो लखनऊ के इन लोगों के संपर्क में थे, जो बड़े नेता हैं बीजेपी के। लेकिन जो उनके सुपुत्र हैं सचिन यादव लव, वो बीते दिनों में जिला नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद की जिस समय यहाँ नामांकन हुआ था, उस दिन भाजपा के जो समर्थक प्रत्याशी हैं सुषमा गुप्ता, उनके समर्थन में वहां पहुंचे थे और सांसद मुकेश राजपूत हैं या फिर जो भी बीजेपी के जो सांसद विधायक हैं, उनके लोगों के बीच में गए भी थे, फोटो खिंचाए थे। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस चुनाव में भी ये लोग बड़ा खेल करेंगे और वही खेल इन्होंने किया है। मतलब कयास जो है पहले से लगाए जाने लगे थे, क्योंकि जिस तरह से उनके लड़के ने बीजेपी का समर्थन किया था। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये तो निकाय चुनाव है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो क्या कोई ऐसी रणनीति के तहत आए हैं, उनको भी लग रहा है कि अगर हम बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो हमें कोई टिकट मिल जाएगा, ऐसा क्या कुछ कहना है उन्हें? क्योंकि बहुत लोग तो कहते हैं नहीं जी मैं बहुत निस्वार्थ आया हूँ, तो निस्वार्थ आया हूँ तो अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो ऐसा तो नहीं है कि नाराज हो जाएंगे फिर सपा में चले जाएंगे? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ लालच तो इसमें दिया ही गया है, वरना इतना पुराना नेता है, एक अपनी पार्टी को छोड़ के जा रहा है, तो कोई कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो उनको रास्ता बताया गया होगा कि कहीं ना कहीं से टिकट उनको दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर यहाँ के लोगों के कयास अगर जाने, तो लोगों का मानना ये है कि जिला पंचायत अध्यक्ष उनकी बेटी है और कहीं ना कहीं अगर ये लोग समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर सरकार करते हैं तो भाजपा के लोगों के बीच में नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में ये जो है इन लोगों को सदस्यता दिलाएगी। हालांकि बात ये भी जानी जा रही है कि लगातार जो समाजवादी पार्टी का जो दल है, जो प्रदेश स्तर की कमेटी है, वो कहीं ना कहीं इनसे दूरियां बनाई हुई थी, जिसकी वजह से इन्होंने दूरी बनाई है। हालांकि नरेंद्र सिंह यादव जो कि पूर्व मंत्री हैं, इनसे एक इंटरव्यू में मेरे द्वारा ही ये पूछा भी गया था कि सर क्या आप आने वाले दिनों में बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो ऐसे में उन्होंने गोलमोल जवाब दिया था और कहीं ना कहीं वो जो सवाल जो हमारे द्वारा पूछा गया था, तो उस पर आज ये मोहर लगी है। मतलब जो सवाल पूछा गया था कहीं ना कहीं भनक पहले लग गई थी हम लोग को कि ये बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और हुआ भी ऐसा ही। नरेंद्र सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, बेटे और पुत्री दोनों को बीजेपी ज्वाइन करा दिया है, तो एक बड़ा झटका है सपा को। बहुत बहुत धन्यवाद हृदय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।